स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। अभी एलटी ग्रेड की परीक्षा में कुछ ही समय शेष रह गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इनमें से किसके काव्य में दर्शन और भक्ति का समन्वित रूप मुखरित हुआ है? ये आपको बताना है। ए सूरदास, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी कह रहा है कि परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। तुलसीदास की के काव्य में हमें दर्शन और भक्ति का समन्वित रूप देखने को मिलता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि रस की दृष्टि से विनय पत्रिका में किस रस का प्राधान्य है? ये आपको बताना है। ये कह रहा है विभत्स, बी वात्सल्य, सी शांत और डी कह रहा है कि करुण रस। तो रस की दृष्टि से किस रस का प्राधान्य है ये आपको बताना है। तो शांत रस का प्राधान्य है, विकल्प सी उत्तर इसका भी सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर आधारित उपन्यास है। एक कह रहे हैं एक अजनबी नहीं, बी कह नरकुंड में वास, सी कह रहे कब तक पुकारूं और डी कह रहे किस्सा गुलाम। तो बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कर्नाट कबीलों के जीवन याथार्थ के पक्षों पर आधारित है। तो ये उपन्यास विकल्प सी हो जाएगा। कब तक पुकारूं जो है उपन्यास है, और ये रांगी और राघव के द्वारा लिखा गया है। कोई अजनबी नहीं शैलेश मटियानी का है। नरकुंड निवास जगजीत चंद का है, और किस्सा गुलाम जो है ये रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहे हैं, तुलसी की किस रचना में कोई इतवृत्त नहीं है, केवल एक भक्त का आत्म निवेदन है? ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी जानकी मंगल और डी पार्वती मंगल। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि तुलसी की किस रचना में जो है कोई इतवृत्त नहीं है, बल्कि एक भक्त का आत्म निवेदन है। तो उस रचना का नाम विनय पत्रिका है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन किसकी कविता का वैशिष्ट्य है? ये बताना है। ए कह रहे हैं तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास और डी कह रहे हैं कि केशवदास। तो श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन जो है वो हमें सूरदास की रचनाओं में देखने को मिलता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से इनमें से किसकी कविता श्रेष्ठ मानी जाती है? ए तुलसीदास, बी घनानंद, सी शूरदास और डी नसखान। तो भाव, भाषा और शिल्प इन तीनों दृष्टियों से अगर किसी की रचना श्रेष्ठ मानी जाती है तो वो व्यक्ति तुलसीदास है। तो विकल्प ए जो है उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, ये उक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी जायसी। तो आपको इस सातवें सवाल का उत्तर देना है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है वो जायसी हो जाएगा। विकल्प डी। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे, जब मौज में आकर रूपक और अनोक्ति पर उतर आते थे, तब जो कुछ कहते थे वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। संत कबीरदास के संदर्भ में यह उक्ति किस आलोचक की है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहे हैं कि डॉक्टर नामवर्षि। तो आपको इस आठवें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नवें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहे हैं कि धर्म के गूढ़ और जटिल सिद्धांत जो भाषा और साहित्य के कठोर नियंत्रण में सरलता से समझ में नहीं आते और जिनके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है, तथा जो केवल पंडित और विद्वानों की विचार संपत्ति बने रहते हैं, उन्हें कबीर ने जनता की भाषा और भाव राशि में सजाकर बोधगम्य बना दिया। यह कथन साहित्य इतिहास के किस आलोचक का है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 9 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की।
कह रहा है कि सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियत रचित नियमों से, न तो नीत सेविका न तो चेटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान, नहीं सौरभ जिसके फूलों का कला लोक पर घिरे वायुमंडल में मंडराता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए दिनकर, बी अज्ञे, सी श्रीकांत वर्मा और डी करेंगे निराला। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है, तो ये पंक्ति दिनकर की है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहे हैं कि रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? ए करें पंडित राज जगन्नाथ, बी करें कि नगेंद्र, सी निर्मला जैन और डी करें कि भरत मुनि। तो आपको इस 11वें प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसके जो लेखक है उनका नाम नगेंद्र है, तो विकल्प बी उत्तर जो है वो 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 12 में कह रहा है कि किस युग में स्वांतः सुखाय कला के स्थान पर स्वामिना सुखाय कला की प्रतिष्ठा हुई है? ये आपको बताना है। ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल और डी करेंगे आधुनिक काल। तो देखिए स्वांतः सुखाय के स्थान पर स्वामिना सुखाय अर्थात स्वामी के सुख की बात जो है वो रीतिकाल में की गई है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कृष्णा सोमवती की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। ए करें कि जिंदगी और गुलाब के फूल, बी मित्रों मरजाने, सी समय सरगम और डी कहे कि डार से बिछुड़े। तो कृष्णा सोमवती की रचना जिंदगी और गुलाब के फूल नहीं है, ये विकल्प सही होगा। ये कहानी है और उषा प्रेमदा के द्वारा लिखित है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि चंद हसीनों के खतूत, बी दिल्ली का कलंक, सी बंधुआ की बेटी और डी कह रहा है कि दिल्ली का दलाल। तो आपको तरह की कौन सी रचना जो है वो उग्र जी के द्वारा लिखित जो है वो नहीं है। तो विकल्प बी दिल्ली का कलंक इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये ऋषभ शरण जैन की कृति है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि जगत विनोद किस आचार्य द्वारा प्रणीत रस ग्रंथ है, ये बताना है। ए मतिराम, बी चिंतामणि त्रिपाठी, सी भिखारी दास और डी कह कि पद्माकर भट्ट। तो आपको 15वें प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर पद्माकर भट्ट हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में पीर मुंशी थे? इसका उत्तर आपको बताना है। ए अकबर, बी बहादुर शाह जफर, सी मोहम्मद शाह रंगीला और डी कह रहा है कि बाबर। तो देखिए घनानंद जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में पीर मुंशी थे। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि या लकुटी और काम मरिया पर राज तिहु पुर कौ तजिनारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चलाए बिसारो। ये क्या बयान जो है वो किस कवि का है? ए मतिराम, बी रसखान, सी घनानंद और डी पद्माकर। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये पंक्ति रसखान के द्वारा लिखित है। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसके प्रेम वर्णन में प्रेम लौकिक वासना से ऊपर उठकर अपने उदात्त स्वरूप को व्यक्त करता हुआ विश्व जननीन हो गया है? ए रसखान, बी गणानंद, सी केशवदास और डी भिखारी दास। तो अगर इसकी प्रश्न के उत्तर की बात करें, तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। घनानंद की घनानंद क्या जो प्रेम वर्णन है वो वासना से लौकिक वासना से ऊपर उठ करके अपने उदात्त स्वरूप को व्यक्त करता हुआ दिखाई हमें जो है वो देता है। तो 18 का भी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि किस काल में हिंदी साहित्य का चतुर्दिक विकास जो हुआ है, वो आपको बताना है। ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल और डी करें कि आधुनिक काल। तो अगर हम हिंदी साहित्य के चतुर्दिक विकास की बात करें, तो ये विकास जो है हमें आधुनिक काल में दिखाई देता है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 या प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता देसी नरेशों के हाथ से अंग्रेजियों के हाथ में जाने लगी। साहित्य इतिहास के अनुसार किस काल की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच ऐसा हुआ? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो यदि हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की कि राजनीतिक सत्ता देसी नरेशों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में
जाने लगी। ये आधुनिक काल की एक परिस्थिति के बीच में ऐसा हुआ था। तो विकल्प डी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ? ए सामाजिक चेतना, बी राजनीतिक चेतना, सी आधुनिकता की प्रवृत्ति और डी कह रहा है कि वैज्ञानिक विकास। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का जो विकास है वो राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आधुनिक हिंदी काव्य का विकास किसकी छत्र छाया में हुआ? ये आपको बताना है। ए रामनेत्र त्रिपाठी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी श्रीधर पाठक और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक हिंदी काव्य का विकास जो है वो भारतेंदु की छत्र छाया में हुआ है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। हम इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी जो है वो कहते हैं। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में करें, किस युग की कविता मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत है? ये आपको बताना है। ए करें भारतेंदु युगीन, बी द्विवेदी युगीन, सी प्रसादोत्तर युगीन और डी करें कि छादोत्तर युगीन। ये युगीन है। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। छायावादोत्तर युगीन जो कविता है वो मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद किस कवि की रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया गया है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी मैथिली गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु के बाद अगर किसी की रचनाओं में ये दोनों प्रयोग हमें देखने को मिलता है तो उनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। विकल्प ए उत्तर जो है वो 24 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मन में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्यभाव का और नवीन के प्रति उत्साह इनमें दोनों है। मैथिली गुप्त के प्रति यह उद्गार जो है वो किस आलोचक के हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी करें कि डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको 25वें प्रश्न का सही उत्तर जो है बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें किस काव्य ग्रंथ में गोपियां बिरहणी नहीं अपितु कृष्ण की बिरही है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक, बी हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, सी सूरदास कृत सूरसागर और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 26वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस काव्य ग्रंथ में गोपियां बिरहिणी नहीं है बल्कि कृष्ण की बिरही है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है उद्धव शतक में हमें ये मिलता है। तो विकल्प जो है ये इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आधुनिक कवियों में से किसके काव्य में वीर रस की प्रधानता है? ये आपको बताना है। ए सियाराम स्वर्णगुप्त, बी श्याम नारायण पांडे, सी गुरभक्त सिंह और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काव्य में हमें वीर रस की प्रधानता जो है वो श्याम नारायण पांडे की रचनाओं में देखने को मिलती है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी प्रवृत्ति का उदय कब हुआ है? ये आपको बताना है। ए 1936, बी 1940, सी 1942 और डी करें कि 1950। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी जो प्रवृत्ति है इसका उदय 1936 ईस्वी में हुआ। विकल्प ए 28 का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है क्या 29 नंबर सवाल में कि ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकेगा, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ए त्रिलोचन, बी निराला, सी नागार्जुन और डी नरेंद्र शर्मा। तो आपको 29वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प बी हो जाएगा। ये निराला की पंक्तियां हैं। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। कि लेना तो है ही दुष्कर, पा जाना उसका दुष्करतर, बड़ा भाग्य होता है तब जब विष जीवन में आता है, कोई बिरला विष खाता है। आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है। ये त्रिलोचन,
बी नागार्जुन, सी बच्चन और डी कह रहा है कि नरेंद्र शर्मा। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये जो है वो बच्चन की पंक्ति है, हरिवंश राय बच्चन कह सकते हैं, तो बच्चन की पंक्ति है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। 31वां प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है क्या 31वां प्रश्न को कि जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि से के सर से दूर भगा दी। उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए त्रिलोचन, बी सर्वश्वर दयाल सक्सेना, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी करें कि नागार्जुन। तो आपको 31वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये पंक्ति त्रिलोचन की है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 32 की। कह रहे सच्चाई की पहचान की पानी साफ रहे, जो भी चाहे ले परख जलाशय के तल को, गहराई का वे भेद छिपाते हैं, केवल जो जानबूझ गदला करते अपने जस को। आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ए त्रिलोचन, बी दिनकर, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी कह रहा है कि केदारनाथ सिंह। तो अगर इस पंक्ति की बात करें 32 नंबर सवाल की, तो ये दिनकर की पंक्ति है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देश संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या बेस्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश और डी करेक्ट निर्मल वर्मा। तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक कमलेश्वर की के द्वारा कहा गया कथन है। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 पर आते हैं। 34 नंबर सवाल में करें कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलछंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? ए चाणक्य, बी दंडायन, सी चंद्रगुप्त और डी आजीवक। तो ये नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो आप बताना है कि चंद्रगुप्त में यह चरित्र जो है किसका है? हाँ, 34 नंबर सवाल का। तो ये दंडनायक का है। विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। 35 नंबर सवाल में देखते हैं। कह रहे हैं कि अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा ए साहित्य बैठे ठालों का ठेल विलास है, बी साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, सी साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है और डी साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो आपको 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अवधारणा हम तो यही कह सकते हैं कि साहित्य सामाजिक भूमिका होती है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।